प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डीवी सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस पर आज मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली और आप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक की जीवनी को समझने के लिए और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी जनों तक इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। 28 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है, तो सभी लोगों को, सभी बच्चों को, ऑल स्टूडेंट एंड टीचर्स एंड ऑल सिटीजन इन इंडिया हैप्पी साइंस डे। और विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है और 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसकी ऐतिहासिक गतिविधियों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले किसके लिए यह विज्ञान दिवस मनाया जाता है? हमारे देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी और विश्वविख्यात खोज करने के कारण और उन्होंने इस खोज के उपलक्ष्य में 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1930 में जब उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला तो वो भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। वो भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के भी पहले वैज्ञानिक थे जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले हम उनकी जीवनी पे चर्चा करते हैं। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तिरुचुनापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के तिरुचुनापल्ली नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर अम्मल था और उनकी माता का नाम पार्वती देवी अय्यर अम्मल था और उनकी पत्नी का नाम लोक सुंदरी अय्यर अम्मल था। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई, तिरुचुनापल्ली नामक शहर में। उसके पश्चात उनके पिताजी, जो एक कॉलेज में प्राध्यापक थे, लेक्चरार थे, कहाँ पर? मद्रास में। तो वो मद्रास में शिक्षा ग्रहण करने गए और मद्रास में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो उस समय का ही नहीं बल्कि वर्तमान का विश्वविख्यात कॉलेज है, वहाँ पर उन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की। और बैचलर डिग्री हासिल करने के पश्चात उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड के लंदन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ पर उन्होंने फिजिक्स में एमएससी किया और फिजिक्स में एमएससी प्राप्त करने के पश्चात वो भारत वापस आए और उन्होंने 1910 में भारत में एक कैरियर के रूप में सहायक लेखाकार की नौकरी ज्वाइन करी, जो सरकारी थी। सरकारी सेवा में आकर के वो अपने साइंस और टेक्नोलॉजी में लगातार इनोवेशन में संलग्न रहे और उन्होंने 1917 में सरकारी नौकरी को त्याग कर एसटीआई, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसर्च फेलो की नौकरी ज्वाइन की और उसके पश्चात निरंतर अपने रिसर्च में सेवाएं देते हुए उन्होंने 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन की और फिजिक्स में लगातार प्राध्यापक के तौर पर और नई रिसर्च और इनोवेशन पर कार्य करते रहे। और जब वो लंदन में विभिन्न सेमिनार संगोष्ठी में भाग लेने जाते थे जहाज़ के द्वारा, तो उनके मन में इस तरीके की रिसर्च पर ख्याल आता था कि समुद्र का रंग नीला क्यों है और आकाश का रंग नीला क्यों है। इस पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोग और अपनी रिसर्च को नवाचार में जोड़ा और निरंतर प्रयास जारी रखा। अतः उनको सफलता हासिल की हुई और प्रकाश के प्रकीर्णन और श्वेत प्रकाश में आने वाली विभिन्न प्रकार के तरंगों की तरंग दैर्घ्य के आधार पर उन्होंने एक नई रिसर्च की जो विश्वविख्यात हुई और उसको उन्होंने रमन प्रभाव नाम दिया। रमन इफेक्ट के रूप में उनकी रिसर्च को विश्व में जाना गया। 28 फरवरी 1928 इंडियन
जर्नल्स ऑफ फिजिक्स में उनका लेख प्रकाशित हुआ और विश्व ने एक नई रिसर्च को जाना। इसी उपलब्धि के आधार पर उनको 1930 में विश्व का साइंस का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और वह भारत और एशिया का पहला भौतिकी के क्षेत्र में प्राप्त होने वाला पहला नोबेल पुरस्कार था। उसके पश्चात वो अपने गतिविधियों में निरंतर संलग्न रहे और बंगलोर में जाकर के उन्होंने 1983 में बंगलोर में उन्होंने 1943 में एक रमन इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को लगातार बढ़ावा देना और उन्होंने अपने जीवन पर्यंत इस सेवा में अपने आप को लगाए रखा और नई नई रिसर्च और नई नई प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास जारी रखा। अंततः उन्होंने अपनी सेवाओं को जीवन पर्यंत समर्पित भौतिकी और साइंस में कर दिया और 21 नवंबर 1970 82 वर्ष की अवस्था में बेंगलोर में उनका निधन हो गया। विश्व के और भारत और एशिया के महान भौतिक शास्त्री सीवी रमन हमारे बीच नहीं रहे। तो सीवी रमन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, जो विश्व विख्यात हुआ। उनकी इन स्मृतियों के आधार पर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल ने 1986 ईस्वी में सिफारिश की कि उनकी सेवाओं को याद करते हुए और भारत में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्यों ना प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए। भारत सरकार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने STI काउंसिल की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और पहला 28 फरवरी 1987 ईस्वी में पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया और तब से लेकर के लगातार प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य है कि बच्चों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करना, अंधविश्वास और पाखंड से नागरिकों को दूर रखना और महिलाओं को विज्ञान के प्रति विभिन्न प्रकार का आकर्षण देना और महिलाएं विज्ञान को आत्मसात करें, इसके प्रति विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के इन्हीं उद्देश्यों के तहत प्रतिवर्ष 28 फरवरी को इसी प्रकार के उद्देश्य घोषित किए जाते हैं और उसका मकसद घोषित किया जाता है। 2019 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी विज्ञान के लिए जन और जन के लिए विज्ञान और 2020 में इसकी थीम थी विज्ञान और महिलाएं, विज्ञान और महिलाएं। और इसके पश्चात 2021 में इसकी थीम थी STI का भविष्य, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का भविष्य और 2022 में इस वर्ष इसकी थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अर्थात इस साल का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग रमन प्रभाव और सीवी रमन का जीवनी और विज्ञान दिवस की थीम जो 2022 में घोषित की है इसको समझ पाए होंगे। अब मैं आपको कुछ विज्ञान दिवस के संबंध में कुछ इस प्रकार की स्लोगन हैं जो विज्ञान दिवस में बच्चों को, नागरिकों को जागरूक कर सकते हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, माना कि विज्ञान में हमने किया है विशेष, माना कि विज्ञान में हमने किया है विशेष, फिर भी अभी करना है बहुत कुछ शेष। यह स्लोगन आपको प्रेरित कर सकता है। दूसरा, समस्याओं के समाधान का हल पाओगे यदि विज्ञान की ताकत को समझ जाओगे। ये दूसरा स्लोगन भी आपको प्रेरित कर सकता है। तीसरा है, किसी विषय का विशेष ज्ञान विज्ञान होता है। चौथा है, विज्ञान की भाषा राष्ट्र की प्रगति की परिभाषा, विज्ञान की भाषा और राष्ट्र की प्रगति की परिभाषा। इस दौर में हम कुछ भी करके दिखाएंगे यदि विज्ञान की ताकत को समझ जाएंगे।
अंधविश्वास, रूढ़ियों और परंपराओं को छोड़ना है और विज्ञान तकनीकी से हमको नाता जोड़ना है। इस प्रकार के स्लोगन आपको विज्ञान के प्रति प्रेरित करने वाले होंगे। और हम एक नहीं, दो स्लोगन इंग्लिश में भी आपको समझाते हैं। मैन लव्स वंडर एंड दैट इज सीड्स ऑफ साइंस। दूसरा, साइंस विदाउट ऑफ रिलीजन इज लेम, बट रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तीसरा स्लोगन है, द एसेंस ऑफ साइंस इज इंडिपेंडेंस थिंकिंग, हार्ड वर्क एंड नॉट इक्विपमेंट। इस प्रकार के हिंदी और इंग्लिश के स्लोगन विज्ञान दिवस को और परिभाषित करते हैं। अब हम आपको एक विज्ञान दिवस के संबंध में पोएम सुनाते हैं और इसके साथ ही साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। विज्ञान ज्ञान की दिव्य दृष्टि, जो सदा शरत परखती सकल सृष्टि। विज्ञान ज्ञान की दिव्य दृष्टि, जो सदा परखती सकल सृष्टि। हम सब मिल करें कुछ ऐसा यत्न, दानवता की ना पड़े कुदृष्टि। मानवता पल्लवित पुष्पित हो, हर अधरों में मुस्कान खिले। विज्ञान हरे सबकी पीड़ा, वसुधा को नव वरदान मिले। विज्ञान दिवस पर सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को, सभी नागरिकों को हैप्पी साइंस डे 2022। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी जनों तक शेयर करें। ओके, बाय बाय।